अस्सलामुअलैकुम। तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं, ग्रामर के रूल्स भी याद होते हैं, लेकिन जब असल जिंदगी में सेंटेंस बोलने का वक्त आता है तो दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है? आज से हम इस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करने वाले हैं। आज हमारे 15 दिन के इस ग्रामर सफ़र का पहला दिन है और हम एक ऐसी फाउंडेशन बनाएंगे कि सेंटेंसेस खुद ब खुद बनने लगेंगे। ट्रस्ट मी, इट्स गोना बी अ गेम चेंजर। आज हम जिन चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं उनमें शामिल है द सीक्रेट टू इंग्लिश, द एसवीओ गोल्डन फॉर्मूला, सेंटेंसेस की 4 अक़साम, कुछ आम गलतियां जो बिगिनर्स करते हैं और एंड में हम मिलकर थोड़ी प्रैक्टिस भी करेंगे। पहला हिस्सा, द सीक्रेट टू इंग्लिश। चलें, सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर एक सेंटेंस या जुमला असल में होता क्या है? देखें, सेंटेंस सिर्फ रैंडम वर्ड्स को इकट्ठा करने का नाम नहीं है। इसकी एक्चुअल डेफिनेशन ये है कि ये अल्फाज का एक ऐसा ग्रुप है जो मुकम्मल मतलब दे। ग्रामर कोई रट्टे का नाम नहीं है, राइट? ये इस चीज़ की गारंटी है कि आप जो कहना चाह रहे हैं सामने वाले को वो एग्जैक्टली समझ आ जाए। अगर मीनिंग कंप्लीट नहीं है तो टेक्निकली वो सेंटेंस भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इन फ्रेजेस को देखें, द बॉय, रनिंग फास्ट या इन द मार्केट। सुनकर ऐसा लगता है ना कि बात अधूरी रह गई। लड़का क्या तेज भाग रहा है, पर कौन? अब इन मुकम्मल सेंटेंसेस को देखें, द बॉय इज प्लेइंग, शी इज रनिंग फास्ट, ही इज इन द मार्केट। यहाँ तमाम मिसिंग पीसेस मौजूद हैं और अब जाके इनका पूरा मतलब समझ में आ रहा है। और यहाँ एंट्री होती है हमारे एसवीओ गोल्डन फॉर्मूला की। ये बिल्कुल एक मैजिक फ्रेमवर्क की तरह काम करता है और इसे समझ लेने से आधी इंग्लिश तो वहीं ठीक हो जाती है। ये फॉर्मूला एसेंशली 3 छोटी सी चीज़ों पर मबनी है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब है कौन, यानी एक्शन परफॉर्म कौन कर रहा है। वर्ब का मतलब है एक्शन, यानी काम क्या हो रहा है। और ऑब्जेक्ट है क्या या किसको, यानी उस एक्शन का असर किस चीज़ पर हो रहा है। ये 3 पिलर्स हैं जो पूरी इंग्लिश लैंग्वेज का बोझ उठाते हैं। आइए इसे इन एग्जाम्पल्स से क्लियर करते हैं। जैसे अली ईट्स मैंगोज, कौन खाता है? अली, जो कि हमारा सब्जेक्ट है। क्या करता है? ईट्स यानी वर्ब। क्या खाता है? मैंगोज, जो हमारा ऑब्जेक्ट है। सेम गोज फॉर शी रीड्स अ बुक। शी हो गया सब्जेक्ट, रीड्स है वर्ब और अ बुक है ऑब्जेक्ट। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, आई लव माई कंट्री, द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन। आप नोटिस करेंगे कि हर वर्ड अपने परफेक्ट कॉलम में फिट होता है। ये फॉर्मूला लिटरली हर बार काम करता है। अब जब हमें बेस फॉर्मूला समझ आ गया है तो इसमें थोड़ी सी वेरिएशंस करके हम सेंटेंसेस की 4 मुख्तलिफ टाइप्स बना सकते हैं जो नेचुरल कॉन्वर्सेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1, पॉजिटिव सेंटेंस यानी मुस्बत जुमला। ये किसी फैक्ट या एक्शन को स्टेट करता है। इसका फॉर्मूला एग्जैक्टली हमारा गोल्डन फॉर्मूला ही है, S+V+O। एग्जाम्पल ले लीजिए, आई गो टू स्कूल। आई यानी सब्जेक्ट, गो यानी वर्ब, स्कूल यानी ऑब्जेक्ट। वेरी सिंपल एंड डायरेक्ट। नंबर 2, नेगेटिव सेंटेंस। जब हमें बताना हो कि कोई काम नहीं हो रहा, यहाँ हम बस हेल्पिंग वर्ब्स के साथ नॉट का इजाफा कर देते हैं। तो फॉर्मूला बन गया सब्जेक्ट प्लस डू, डज, इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर इंस्टेंस, आई डू नॉट गो टू स्कूल। बोलने में हम कॉन्ट्रैक्शंस भी बहुत यूज करते हैं, जैसे डोंट या इजंट। नंबर 3, क्वेश्चन सेंटेंस या इंटेरोगेटिव। ये वो जगह है जहां लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, बट इट्स एक्चुअली सुपर इजी। आपने बस हेल्पर वर्ब को उठाकर सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में लगा देना है। फॉर्मूला बनेगा हेल्पर वर्ब प्लस एस प्लस वी प्लस ओ। डू यू गो टू स्कूल? देखा, हेल्पर वर्ब शुरू में आया और क्वेश्चन बन गया। और चौथी टाइप है इम्पेरेटिव सेंटेंस। जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, इसका फॉर्मूला थोड़ा यूनिक है, सिर्फ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आप सोच रहे होंगे कि इसमें सब्जेक्ट कहाँ गया? एक्चुअली इसमें सब्जेक्ट हमेशा यूं होता है, जो कि हिडन होता है। जैसे जब हम कहते हैं ओपन द डोर, तो टेक्निकली हम कह रहे होते हैं यू ओपन द डोर। रूल्स तो बहुत आसान है, राइट? फिर मिस्टेक्स कहाँ होती हैं? आइए देखते हैं कुछ कॉमन बिगिनर मिस्टेक्स जिनसे हमें हर हाल में बचना है। पहली गलती, सब्जेक्ट को ड्रॉप कर देना। उर्दू में हम अक्सर बोलते बोलते कहते हैं ना, स्कूल जा रहा है। हमें लगता है इंग्लिश में भी इज गोइंग टू स्कूल ठीक होगा, बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये रॉन्ग है। करेक्ट सेंटेंस है ही इज गोइंग टू स्कूल। इंग्लिश में सब्जेक्ट का होना एब्सोल्यूट मस्ट है।
दूसरी आम गलती है डबल नेगेटिव्स का इस्तेमाल। अक्सर लोग बात पर जोर देने के लिए कह देते हैं आई डोंट नो नथिंग, लेकिन इंग्लिश थोड़ी मैथ की तरह बिहेव करती है। दो नेगेटिव्स मिलकर रॉन्ग हो जाते हैं और मीनिंग खराब हो जाता है। हमेशा एक ही नेगेटिव वर्ड यूज करें। द राइट वे इज आई डोंट नो एनीथिंग। तीसरी मिस्टेक, वर्ब को ही भूल जाना। हम उर्दू में बोलते हैं वो बहुत खूबसूरत है, और डायरेक्ट ट्रांसलेशन में अक्सर लोग है को इग्नोर करके कहते हैं शी वेरी ब्यूटिफुल। रिमेंबर, इंग्लिश में इज, एम, आर जैसे वर्ब्स मैंडेटरी हैं, तो सही सेंटेंस होगा शी इज वेरी ब्यूटिफुल। और चौथी गलती है अल्फाज की तरतीब या ऑर्डर खराब करना। जैसे उर्दू में हम कहते हैं चावल मैं रोज़ खाता हूँ, और लोग इसे डायरेक्ट ट्रांसलेट करके बोल देते हैं राइस आई ईट डेली। अपना SVO गोल्डन फॉर्मूला याद करें, सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले आएगा, सो इट शुड एब्सोल्युटली बी आई ईट राइस डेली। चले अब इन कॉन्सेप्ट्स का एक क्विक टेस्ट लेते हैं और नेचुरली कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। इन फिल इन द ब्लैंक्स को मेंटली सॉल्व करने की कोशिश करें। नंबर 1, ब्लैंक इज अ स्टूडेंट। यहाँ सब्जेक्ट मिसिंग है तो हम अली या ही लगा सकते हैं। नंबर 2, दे ब्लैंक नॉट लाइक कोल्ड वेदर। नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ हेल्पर वर्ब डू आएगा। नंबर 3, ब्लैंक शी नो द आंसर। ये क्वेश्चन है तो स्टार्ट में डज आएगा। नंबर 4, प्लीज ब्लैंक द विंडो। Imperative sentence, यहाँ action चाहिए, like close. Number 5, I blank tea every morning. Simple SVO formula. Verb missing है, so drink. Piece of cake, right? अब जरा इन इंग्लिश सेंटेंसेस पर गौर करें। He goes to school every day. I do not drink tea. Do you speak Urdu? Close the door. He is a good teacher. नोटिस करें कि कैसे ये तमाम सेंटेंसेस उसी SVO फॉर्मूला और उन 4 टाइप्स पर परफेक्टली मैप हो रहे हैं जो हमने अभी प्रैक्टिकली सीखी हैं। अक्सर हमें लगता है कि डेली बातचीत के लिए बहुत हैवी वोकैबुलरी या कॉम्प्लेक्स रूल्स चाहिए, लेकिन इस रियल वर्ल्ड कॉन्वर्सेशन पर गौर करें। पर्सन ए, हाय, डू यू स्पीक इंग्लिश? पर्सन बी, येस आई स्पीक अ लिटिल इंग्लिश, आई वर्क इन अ हॉस्पिटल, आई एम अ नर्स। ये पूरी बातचीत प्रैक्टिकली एक्सक्लूसिवली उसी बेसिक SVO फॉर्मूला पर बेस्ड करती है जिसे आज हमने डिस्कस किया। ओके, लेट्स डू अ क्विक 30 सेकंड रैप अप। हमेशा याद रखें, सेंटेंस का मुकम्मल मतलब देना जरूरी है। हमारा गोल्डन फॉर्मूला है S+V+O। सेंटेंसेस की 4 बेसिक टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन और इम्पेरेटिव। और सबसे बड़ा रूल, इंग्लिश में सब्जेक्ट, वर्ब और इनकी SVO ऑर्डर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। और लीजिए, डे 1 की फाउंडेशन सक्सेसफुली सेट हो गई। अब आप इन पैटर्न्स को अपने इर्द गिर्द जरूर नोटिस कीजिएगा, पर जाने से पहले एक चीज सोचिए। अगर SVO एक सेंटेंस का बेसिक ढांचा है तो इन जगहों को फिल करने वाले एक्चुअल वर्ड्स क्या कहलाते हैं? कल हम पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स और एडजेक्टिव्स को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि ये इस फॉर्मूला में कैसे फ्लॉलेसली स्लॉट होते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड वील कैच यू इन द नेक्स्ट वन।